स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो टोटल 5 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें हुज़ैफ़ा प्रेजेंट हैं, मोहतसा प्रेजेंट हैं, अली जाहिद प्रेजेंट हैं, मोहम्मद रज़ा प्रेजेंट हैं और ताहिर अब्बास जो है वो हमारे पास आज प्रेजेंट हैं। तो स्क्रीनशॉट जो है वो मैंने ले लिए और एक और मरतबा मैं ले लेता हूँ, बल्कि इसमें शो हो ही रही है तो ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी। ये हमारी स्टूडेंट की जो है वो स्क्रीनशॉट है और इसके अंदर जो है वो हमारे तमाम स्टूडेंट शो हो रहे हैं जो कि प्रेजेंट है। नीचे से मैं इसको जो है वो लार्जर कर देता हूँ। ठीक है, और इसको स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। तो स्टूडेंट जो है वो इस पिक्चर के अंदर शो हो रहे हैं हमारे जो है वो ओवरऑल 5 स्टूडेंट आज जो हैं वो प्रेजेंट है। तो लेक्चर को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर जो हमने ऑर्डर किया था तो अब उसको जो है वो हमने एक जगह मर्ज करके इंसर्ट करवा दिया। मैं यहाँ पर जो है वो इस कोड को जो है थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि हो क्या रहा है। हमारा पेज था मेन्यू का। मेन्यू के अंदर मैंने एक काम ये किया था कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन ऑर्डर भेज रहा है। हमारी कार्ट तो सिंपली वर्क कर रही थी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर जो हमने अपने सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ईमेल की चेकिंग लगाई थी कि कोई भी यूज़र अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के पेज पर जाता है और वहाँ से ऑर्डर करता है तो सबसे पहले उसको वो क्या करे, लॉगिन करवाए। लॉगिन होगा तो लॉगिन के अंदर जब उसने रजिस्ट्रेशन करी होगी तो रजिस्ट्रेशन में उसका नेम, ईमेल और लाजमी सी बात है एड्रेस। तो एड्रेस हमने जो है वो लाजमी रखना है कि मस्ट जो डिलीवरी एड्रेस हो वो हमारे पास होना चाहिए। और इसी तरीके से जो है वो ईमेल से लॉगिन होगा तो सेशन के अंदर ईमेल आ जाएगा। अब हमने इधर एड्रेस वाला काम करवाना है और यहाँ पर जो है जब वो डाटा हमें सारा मिल जाएगा देन जो है फिर हमारी कार्ट सही तरीके से वर्क कर रही है। कार्ट के अंदर मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी हैं। चेंजेस मैंने क्या करी हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज़ हो रहा था इसका हो डाटा, उसको जो है वो मैंने ब्रेक कर दिया 3 स्पेसिफिक वेरिएबल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ क्योंकि जावास्क्रिप्ट आईडी से उठाती है, नेम से भी उठाती है डाटा, तो मैंने यहाँ पर आईडी और डाटा यूज़ हो रही थी तो उसको जो है वो मैंने चेंज करके नेम, प्राइस और इसी तरीके से जो काउंट है तो यहाँ से और डाटा हटा के जो है वो काउंट लिख दिया, क्योंकि ये तीनों सेपरेटेड वैल्यूज़ जाएंगी और फिर इनसे जो है वो ऑर्डर हमारा क्या होगा, आगे फर्दर मोर प्रोसीड होगा। तो फिर यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद उसमें आईडी ऑर्डर की रखी, क्योंकि ऑर्डर बटन की जो आईडी है वो इधर लिखी जाएगी कि उस पर क्लिक हो तो फिर इस वाले ब्लॉक के अंदर आए और ऊपर से जो है वो हमारी नेम, प्राइस और काउंट को क्या कर ले, गेट कर ले और फिर यहाँ पर वो क्या काम करे कि उसको पोस्ट कर दे, नेम को, प्राइस को और काउंट को, और फिर उसका जो है वो हमारे पास इधर स्टेटस क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं कि यहाँ से जो है वो एक ऑर्डर भेजते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मैंने कर दी 2 और ऑर्डर नाउ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो वहाँ पर मेरा रिस्पांस है। रिस्पांस के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी जो है वो क्वांटिटी जा रही है। ठीक है, तो अब ये जो है वो हमारे PHP के ऑर्डर के पेज के ऊपर रिसीव हो गया। वहाँ पर जो है मैंने प्री के टैग के अंदर एको करवाया हुआ ताकि हमें जो है वो यहाँ पर रिस्पांस के अंदर जो है वहाँ का डाटा शो हो सके। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हमारे पास जो ऑर्डर का पेज है, ऑर्डर के पेज में सबसे पहले जो है हम वही सेशन रखेंगे, क्योंकि हमें जो है वो ईमेल और एड्रेस भी चाहिए होगा। जब साइन इन होगा तो ईमेल और एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस वाला पार्ट जो है वो अभी मैं इसके अंदर इंक्लूड करूँगा। ईमेल तो हमारा जो है वो पहले से इसके अंदर इंक्लूड हुआ था। तो अब यहाँ पर वहाँ से जो हमारे पास आ रहा है, नेम आ रहा है, प्राइस आ रहा है, काउंट आ रहा है, वो इस तरीके से आ रहा है कि यहाँ पर आपने देख लिया नेम, प्राइस, काउंट जो मैंने लिखा है वो कौन सा लिखा है। मेन्यू के अंदर जो हमारा रिस्पांस से पहले ये वाला पार्ट जा रहा है, नेम, प्राइस, काउंट, क्योंकि ये वेरिएबल नेम है, वो वेरिएबल नेम आगे लिखे जाते हैं। और ये जो इसका इंडेक्स नेम है जो कि वहाँ पर पहुँच रहा है वो ये पहुँच रहा है, नेम, प्राइस और काउंट।
तो PHP क्या करती है, PHP ये काम करती है, हम इसको रिसीव कर लेते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू। हमारा $_request $_post $_get होता है। तो वहाँ से जो भी नेचर हो रिक्वेस्ट क्या करेगा, उस नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उस इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर गेट कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो फिर उसी का मैंने वेरिएबल बना के जो है इसकी वैल्यू को असाइन करवा दिया, ताकि वहाँ से जो भी वैल्यू हो वो उसको मिल जाए। और देन जो है फिर मैंने इसको क्या करवा दिया, सिंपली यहाँ पर जो वहाँ जो रिस्पॉन्स के अंदर आप रिज़ल्ट देख रहे हैं वो इसके थ्रू देख रहे हैं। बेसिकली HTML के अंदर होता है हमारे पास प्री का टैग, तो हम अगर प्री का टैग लगा दें तो हमें एक सीक्वेंस से जो है वो डाटा दिखाता है। प्रिंट आर क्या करता है, जो भी हमारे पास एरे फॉर्म के अंदर बैकएंड पे मेमोरी में रिजल्ट्स आ रहे होते हैं वो उनको शो करवाता है। तो जैसे ही वहाँ से डाटा यहाँ पर आता है रिस्पॉन्स के अंदर, वो इस पार्ट को क्या करता है, शो करता है। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नेम, उसके प्राइस, उसकी जो काउंट थी वो दिखाई दे रही थी, वो इसके थ्रू दिखाई दे रही थी। तो ये जो है वो हम कमेंट कर देंगे बाद में, क्योंकि हमें डाटा शो नहीं करना होता। हमारा डाटा जो है वो सेंड हो, रिसीव हो और इंसर्ट हो जाए डेटाबेस के अंदर। ये हम डिबगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इस कोड को लगाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट काम मैंने क्या किया है कि इंसर्ट की क्यूरी कनेक्शन ऊपर कॉल करवाएं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास अभी ईमेल है और प्रोडक्ट का नेम है, उसके प्राइस है और उसका काउंट आ रहा है। अब मुझे जो है वो एड्रेस चाहिए, ताकि मुझे डिलीवरी एड्रेस पता हो कि किस एड्रेस के ऊपर जो है वो ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, ठीक है। तो ये काम अभी जो है वो कर रहा हूँ और इसको जो है वो कमेंट कर देंगे हम, ताकि जो है ये हमें रिस्पांस के अंदर ना दिखे। अच्छा, जो मैंने ऑर्डर किया है वो ऑर्डर हो चुका है, उसको हम देख लेते हैं डेटाबेस में कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से शो हो रहा है अभी। अच्छा, अभी तक हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, सही है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने ऑर्डर किया था, मेरा ईमेल आ गया, नेम आ गया, कॉलम नेम हम चेंज कर लेंगे तो क्यूरी में भी सही कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट नेम या ऑर्डर नेम या उसकी डिटेल्स ही सही हैं, तो डिटेल्स के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाएगा। और इसी तरीके से प्राइस आ गया और इसमें हमारे जो है वो टोटल ऑर्डर का काउंट आ गया। अब हमें जो है डिलीवरी और एड्रेस के ऊपर जो है वो क्या करना है, वर्क करना है। तो हम इसको देख लेते हैं अभी। इसमें हम करेंगे ये इस तरीके से कि हमारा जो मेन पेज है उसको हम ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हमारा लॉगिन हो रहा है वहाँ से जो है वो फिर हम एड्रेस को क्या कर देते हैं, वहाँ से एड्रेस को सेशन के अंदर रख कर और यहाँ पर ऑर्डर पे कॉल करवा देते हैं। और फिर यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर वो एड्रेस क्या हो जाएगा, इसके अंदर लिंक हो जाएगा। तो हमारे पास जो पेज है, यहाँ पर हमारे पास लॉगिन का पेज था बेसिकली, क्योंकि लॉगिन हो रहा है और फिर वहाँ से हमारे पास सेशन के अंदर जो है वो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और फिर वो यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास नीचे मैंने आई थिंक सो बनाया था, ये रहा कि सेशन के अंदर जो है ईमेल भी आ जाए और फिर मेरे पास जो है वो डेटाबेस के अंदर हमने देखना है कि एड्रेस का कॉलम हमने रखा है, एड्रेस हमने रखा है, ठीक है। एड्रेस के अंदर मैं लिख देता हूँ एपटेक TECH ठीक है। तो अब ये बेसिकली हमारे पास जो यूज़र है, नॉर्मल यूज़र है, उसका जो एड्रेस है वो हम जो हमारे पास फॉर्म है रजिस्ट्रेशन का उसके अंदर हम रिक्वायर्ड में रख देंगे। और इसको जो है वो लाजमी जो है वो क्या करें, एड्रेस इसमें मस्ट भी जो है वो दें। और कंडीशन हमारी ये लग जाएगी कि अगर वो फील्ड खाली भी करता है, रिक्वायर्ड लगने में अव्वल तो फील्ड खाली नहीं होगी, अगर एड्रेस गलत है तो फिर डिलीवरी जो है वो गलत एड्रेस पर हो सकती है। तो इस चीज़ का भी होगा हमारे पास। और हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है अगर वो गलत डाल देता है तो वो क्या होगा, वो उसको बेसिकली अपने प्रोफाइल पे इन चीज़ों को एडिट करना होगा, क्योंकि हमने प्रोफाइल एडिट इसी वजह से बनाया था कि लोग जल्दी के अंदर जो यूज़र तो बना लेते हैं
लेकिन वो अपना सही एड्रेस नहीं लिखते और अपना सही कॉन्टैक्ट नंबर नहीं डालते। जब वो ऑर्डर करते हैं फिर ऑर्डर पे उनको याद आता है कि भाई उनका जो एड्रेस है वो तो उन्होंने गलत डाला था, कॉन्टैक्ट उन्होंने गलत डाला था, तो फिर उसको वो अपने प्रोफाइल से जब सही कर लेंगे तो फिर डिलीवरी एड्रेस और कॉन्टैक्ट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। या फिर हमारा जो है वो अपना लोकल कॉन्टैक्ट नंबर हम वेबसाइट पे रखेंगे ताकि जो है वो उस पर कॉल करके जो है वो हमें अपना डिलीवरी एड्रेस भी बता सके और कॉन्टैक्ट नंबर भी बता सके। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बाज़ दफ़ा। तो प्रोफाइल के अंदर जो है वो हम वहाँ पर मेंशन कर देंगे कि यही आपका डिलीवरी एड्रेस है और यही आपका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, मस्ट भी आप इसको जो है वो सही अपडेट रखें। तो वहाँ एक नोट बना के डाल देंगे, तो फिर जो है बंदा जब उसको देखेगा तो फिर वो अपना एड्रेस भी सही डालेगा और कॉन्टैक्ट भी सही डालेगा। तो नोट से जो है उसको आइडिया हो जाएगा कि जो उसका डिलीवरी एड्रेस है ऑर्डर करते वक्त वो ये इसको फॉलो किया जाएगा बेसिकली। तो हम नोट बना के डाल देंगे ताकि जो है वो ये कंडीशन बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है जब ये तमाम चीज़ें प्रॉपर आएंगी तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल इंडेक्स से बन रहा होगा। हमने लॉगिन पे ईमेल और पासवर्ड रिसीव किया है, ठीक है, और यहाँ से जो है वो यूज़र का डाटा सेलेक्ट के ज़रिए जो है वो कॉल हो रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर ले लें लॉग अंडरस्कोर आई थिंक एड्रेस है, EDDRESS, तो हमारे पास जो है वो एड्रेस भी आ जाएगा। मैं एक नज़र देख लेता हूँ, लॉग अंडरस्कोर एड्रेस ही है। तो यहाँ से जो है वो हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट है और कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर हम ले लें तो कॉन्टैक्ट नंबर का भी हमारा मसला जो है वो डायरेक्टली ऑर्डर के ऊपर कॉल होके जो है वो हम कंफर्म कर सकते हैं कि अगर फ़ोन नंबर सही है, एड्रेस सही नहीं है, तो हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और हम उस कॉन्टैक्ट नंबर से एड्रेस को कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपका जो डिलीवरी एड्रेस है वो सही है, लिहाजा जो है वो हम ऑर्डर को डिलीवर कर रहे हैं। तो लॉग अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट भी हम ले लेते हैं हाथ के हाथ ही ताकि जो है वो हमारा मसला जो है हल हो जाए। कॉन्टैक्ट यहाँ पर हमने रखा, सही है। अब यहाँ से क्या होगा, क्यूरी तमाम का तमाम जो हमारी रिक्वायर्ड है, डिज़ायर्ड है, उसी कॉलम का डाटा उठाएगी उस स्पेसिफिक यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका जो ईमेल होगा। तो यहाँ पर फिर हम इसको जो है कन्वर्ट कर लेते हैं सेशन के अंदर। तो सेशन के अंदर हम किस तरीके से करेंगे कि हमारा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट तो है, सही है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हम उसको रिसीव कर लेते हैं इंटरनली। हम एको नहीं करवाएंगे क्योंकि डाटा हमें शो नहीं करना होता, हमें यहाँ पर उसको जो है वो रिसीव करना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग अंडरस्कोर एड्रेस EDDRESS एड्रेस, और इसी का हम वेरिएबल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डॉलर एड्रेस EDDRESS एड्रेस इज़ इक्वल टू, तो इस तरीके से जो है वो हमारा एड्रेस भी आ जाएगा और कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा उस स्पेसिफिक यूज़र का, सही है। तो अब यहाँ पर हम इसी को कॉपी करके जो है वो कॉन्टैक्ट को कॉल कर लेते हैं और फिर इसको सेशन के इक्विवेलेंट कर देते हैं ताकि जो है वो यहीं पर रिसीव होकर सेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाए और फिर हम उसको जो है वो आगे रिसीव कर लेंगे अब हमारा जो ऑर्डर का पेज है। तो अब यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है, और यहीं से जो है वो हम इसके लॉग अंडरस्कोर एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, सॉरी कॉन्टैक्ट को, और यहाँ पर इसको करवा देते हैं पेस्ट, और इसी से जो है वो हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट CONTACT कॉन्टैक्ट। और इसी तरीके से जो है वो हमारा ये सिमिलर इस तरीके से जो है वो बन जाएगा। कॉपी किया हमने, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर इसको पेस्ट किया और यहाँ से किया इसको कॉपी, और अब हमें जो है वो एड्रेस चाहिए। तो इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारा ऊपर वाला इंडेक्स आ जाएगा और वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वेरिएबल ये बन जाएगा कंट्रोल V। अब हमारा जो है वो सेशन के अंदर एड्रेस आ गया, ठीक है।
जो भी उस स्पेसिफिक यूज़र का एड्रेस होगा इस वेरिएबल को असाइन हुआ, इससे जो है वो सेशन को असाइन हुआ, ठीक है, और फिर सेशन से जो है वो इसी वेरिएबल को असाइन हो गया। अभी हमारा सेशन वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर आ गई है, ठीक है। तो अगर हम इस पार्ट को करें भी नहीं तो एटलीस्ट ये ज़रूरी होता है हमारे पास, ताकि हमारे पास जो है वो आसानी हो, क्योंकि हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर उसको वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिसीव भी करना है तो वैसे ही रिसीव होगा, फिर उसका वेरिएबल बन के वो वहाँ ही को होता है। तो यहाँ तक सही है, बिल्कुल वेरिएबल भी नहीं बनाए तो कोई मसला नहीं है हमारे पास। और अगर ये हमने जो बनाया इसको भी कमेंट कर दें तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर तो हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ तो हम रखेंगे, लेकिन यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट यहीं तक ही रहेगी। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसी तरीके से जो है वो हमारे पास लॉक अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट है, सही है, और हमने इसको जो है वो इस तरीके से कर लिया। और यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो इस तरीके से हो जाएगा, और सेशन को जो है वो लॉग अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट इसकी जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी। अब हम अपने ऑर्डर के पेज के ऊपर जो है उसको रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने का तरीका भी बिल्कुल वही है जिस तरीके से यहाँ पर ईमेल को हमने वहाँ पर रिसीव किया है। तो टॉप के ऊपर जो है वो हम इस तरीके से कर लेते हैं कि हमारे पास जो है जो इंडेक्स है सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इधर कॉल हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा, मैं इसको पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर किया ये था कि हमने जो है वो वहाँ से सेशन से जो है कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस को जो है वो कॉल करना है। तो अब यहाँ पर जो है मैं इसी को मैंने कॉपी कर लिया था, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ दोबारा से कॉपी करके, पेस्ट कर दिया। और अब यहाँ पर जो हमारे पास जो हमने सेशन के अंदर इंडेक्स दिया है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है डेटाबेस के। तो अगर हम उसको चेंज कर लें तो तब भी हमारे पास कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू इंडेक्स को असाइन हो रही है सेशन में, तो उससे जो है वो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एड्रेस ही, सही है, और यहाँ पर भी जो है मैं इसको कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, और इसको कर दिया मैंने सेव। और सेव करने के बाद जो है अच्छा, हम कर ये रहे थे कि क्योंकि डेटाबेस का इंडेक्स नंबर मैं नहीं चाहता कि किसी को जो है वो मालूम हो, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इंडेक्स कुछ भी रखते हैं सेशन के अंदर, फिर सेशन के अंदर वो कॉल होता है इंडेक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने जो है वो लॉक अंडरस्कोर करके हटा दिया। अब इसी को जो है मैं डायरेक्टली वहाँ पर क्या करूँगा, रिसीव कर लूँगा। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको जो है वहाँ पर रिसीव कर लेते हैं, ताकि जो है वो सेशन से डायरेक्ट उसकी वैल्यू को क्या कर ले, यहाँ पर कॉल कर ले। तो अब यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये एड्रेस, और इसी तरीके से जो हमारे पास है कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अच्छा, टर्मिनेटर यहाँ पर हम लगा देते ताकि हमारा जो है वो एरर चला जाए, और यहाँ पर डबल क्लिक करके हमने इसको पेस्ट किया, एड्रेस को कॉपी किया और एड्रेस को जो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास एड्रेस भी आ गया सेशन से उठ के, और कॉन्टैक्ट भी उसी स्पेसिफिक यूज़र का उठकर आ जाएगा। इसको करवाया हमने सेव, साइन आउट करते हैं, साइन इन करते हैं ताकि सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय हो, और फिर दोबारा से सेशन जो है उस स्पेसिफिक यूज़र का बने। और हम कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर डेटाबेस में डाल देते हैं, 012345678 इस तरीके से, ठीक है। और एड्रेस में हमारे पास एपटेक SFC है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। अच्छा, अब हमने ऑर्डर वाले जो हमारा टेबल है उसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर आईडी, ईमेल आ गई, प्रोडक्ट का नेम या ऑर्डर जो भी डिटेल है वो, प्राइस और काउंट आ रहा है, एड्रेस आ जाएगा, और कॉन्टैक्ट भी हम इसके अंदर ऐड करवा लेते हैं ताकि जो है वो हमारे पास कॉन्टैक्ट भी हो। दोनों में से एक चीज़ सही होगी तो हम अपने डाटा को अपडेट कर सकेंगे, ताकि जो है वो नेक्स्ट टाइम ऑर्डर जो है वो सही डिलीवर्ड हो। तो यहाँ पर जो है मैं एक कॉलम ऐड करवा देता हूँ।
तो वो स्ट्रक्चर के अंदर जाकर होगा। यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाए हमारा एड्रेस के बाद, ठीक है। गो किया हमने तो हमने लिख दिया ORD अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको हम रख देंगे वर्चार और इसकी लेंथ को भी हम रख देते हैं 60 और करवा दिया सेव, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो है ब्राउज़ हमने किया तो हमारे पास उसका एड्रेस भी आ गया और कॉन्टैक्ट भी कॉलम बन गया। टेबल को एक मरतबा ट्रंकेट कर देते हैं और साइन आउट करा के दोबारा से साइन इन करके और वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को रख देते हैं क्वेरी में और फिर उसको ऑर्डर करके फिर चेक करते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। SQL पे गए, ट्रंकेट TRUNCAT ट्रंकेट टेबल TABLE टेबल और हमारा है वो ऑर्डर ORDER ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो ट्रंकेट हो जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक होगी कोई, ट्रंकेट टेबल ऑर्डर सही है, उसको बताना पड़ेगा, टेस्टी वर्कर में से करना है या हम एक्जीक्यूटेबल्स लगा देते हैं। हो गया सही है। अच्छा, इस पर हमने जो है वो ब्राउज़ किया तो हमारा जो है टेबल खाली हो गया। और यहाँ से अभी फ़िलहाल जो है वो मैं क्या करवाता हूँ, साइन आउट क्लियर कार्ड और साइन इन हुआ है, लॉगिन हो गए, ठीक है। और मेन्यू पर गए, मेन्यू पर जाने के बाद अच्छा यहाँ से हमने क्वेरी के अंदर ऐड करवाना है वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेरी में जो है वो डॉलर ईमेल और डॉलर एड्रेस और डॉलर कॉन्टैक्ट है। तो डॉलर एड्रेस हमारी क्वेरी भी चेंज होगी क्योंकि हमने कॉलम को ऐड किया, सही है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉमा और एक्जीक्यूटेबल्स लगा देते हैं, ORD अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट, सही है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 1 मिनट में पास करता हूँ और फिर जो है अच्छा, अब हमने किया ये कि अपनी क्वेरी के अंदर जो है वो हम कॉलम को ऐड करवा रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक और वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पर बन जाएगा। और अब हमारे पास जो है वो डॉलर एड्रेस भी है और डॉलर कॉन्टैक्ट भी है। डॉलर ADD एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस की जगह एड्रेस चला जाएगा और कॉन्टैक्ट की जगह जो है वो कॉन्टैक्ट चला जाएगा। तो डॉलर कॉन्टैक्ट, सही है। कॉलम भी पूरे हो गए, क्वेरी भी सही तरीके से हमने लिख ली और सेशन से अब हम चेक कर लेते हैं कि वैल्यू इंसर्ट हो रही हैं, आ रही हैं सही तरीके से या नहीं। तो हमने किया इसको रिफ़्रेश क्योंकि हम जो है वो साइन इन हो गए थे, ठीक है, लॉगिन। और क्योंकि दूसरा पेज इस पर कंडीशन लगानी पड़ेगी क्योंकि हमने एक ही पेज पे जो है वो कंडीशन लगाई थी, तो सब पे कंडीशन लगेगी तो आपको लॉगआउट भी दिखेगा। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया और दैन जो है वो ऑर्डर की क्वांटिटी को 3 कर दिया और ऑर्डर नाउ, सही है। रिस्पांस चला गया, रिस्पांस यहाँ से बंद करना पड़ेगा। और अब हम ऑर्डर को देख लेते हैं अपने पास ब्राउज़ करके। तो हमारे पास जो है वो ईमेल आ गया, चिकन आ गया, प्राइस आ गया, काउंट आ गया, एड्रेस और कांटेक्ट नहीं आया क्योंकि हमने इसको लूप के अंदर रखा हुआ है। आई थिंक सो लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मसला कर रहा हूँ क्योंकि सेशन स्टार्ट नहीं हो रहा अंदर लूप में। तो सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा तो फिर देन जो है वो सेशन जनरेट हो जाएगा। तो उसको देख लेते हैं, अंदर सेशन स्टार्ट करना था, सेशन को स्टार्ट कर देते हैं, फिर हमारे पास वैल्यू सेशन की उठकर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद दोबारा हम गए लॉगिन पे और इंटरनली लूप के अंदर वो स्कोप के अंदर है तो उसको जो है आई थिंक सो सेशन यहाँ पर नहीं मिलना। सेशन हम एक ही मरतबा ऊपर स्टार्ट करते हैं ग्लोबली, माइट भी पॉसिबल इसकी वजह से मसला हो सकता है दोबारा सेशन स्टार्ट करने से एरर भी आ जाता है। तो देख लेते हैं इसको। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो उसको सेशन के अंदर वैल्यू बना के भेज देनी चाहिए थी।
हम एको करके देख लेते हैं और एग्ज़िट लगा देते हैं, तो हमें जो है वो रीडायरेक्ट होने से पहले जो है पता चल जाएगा कि यहाँ पर सेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। तो इस तरीके से डिबग भी करके देख लेते हैं, बाद में हम सेशन लगा देंगे क्योंकि सेशन हमेशा ऊपर टॉप पे एक मरतबा लगता है एको। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम इसको एक वेरिएबल बना देते हैं, डॉलर एड्रेस ADDRESS एड्रेस हो, और इसी को इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, असाइन हो जाए और यही इको हो जाए। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा इस तरीके से, कंट्रोल टर्मिनेटर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही हमारी कंडीशन को हम कर देते हैं रीडायरेक्शन को कमेंट और नीचे लगा देंगे एग्जिट, तो हमारे पास जो है वो इको में इसका रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो जावास्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा कमेंट होता है वो ये होता है डबल लाइन। सही है, तो ये तो करते हैं हमने रीडायरेक्शन को भी आर्जी तौर पे क्लोज। इसको हम कर लेते हैं एको डॉलर एड्रेस, एको डॉलर एड्रेस, और यहाँ पर जब उसका लूप चल जाए तो फिर उसको वो क्या करवाते, एग्जिट करते। बल्कि एग्जिट भी नहीं हो तो वो यहीं पर उसके रिज़ल्ट को दिखाएगा। ठीक है, तो हमने करवा दिया इसको सेव, और सेव करने के बाद जो है अब यहाँ पर हम चलते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे आने के बाद जो है वो हम यहाँ पर अली के नाम से जो है लॉगिन करवा लेते हैं, अली, और पासवर्ड में भी क्या है हमारा अली लॉगिन। तो यहाँ पर एपटेक FFC आ रहा है, इट मीन्स दैट कि हमने यूज़र से ही लॉगिन नहीं किया था। अच्छा, हमारा आई थिंक सो क्राइटेरिया यहाँ पर जो है, तो इसको चेक कर लेते हैं अभी। यहाँ तो ये वैल्यू सेशन के अंदर जो है वो इसकी दिखा रहा है, और अगर हम टैम के फोल्डर पे जाके देखें तो हमारे पास वहाँ जो रिज़ल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, जैम्प में टैम का फोल्डर होता है, और हमारे पास जो सेशन है आई थिंक सो सेकेंड लास्ट है, ये लास्ट है। तो इसको जो है वो हम नोट पैड में खोल के देख लेते हैं अली। ठीक है, सेशन के अंदर हमारे पास ईमेल भी आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, और कॉन्टैक्ट भी आ रहा है। तो सेशन जो है हमारा सही बन रहा है, यूज़र लॉगिन की इश्यू है आई थिंक सो। तो अब यूज़र भी मैंने जो है वो सही लॉगिन करवा लिया। तो अब जो है अब चेक करते हैं दोबारा से, अगर हमारा सही यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो वो मसला कर जाएगा, और हमने उस क्राइटेरिया को भी चेक कर लेना एक मरतबा। तो यहाँ तक जो है वो हमारी हर चीज़ सही है। कंट्रोल S सेव कर दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हम दोबारा से ऑर्डर में चलते हैं, रिफ़्रेश करवाया मैंने, सही है। अच्छा, अब अगर मैं इसको साइन इन कर देता हूँ, देखें अब अली भी आ गया, लॉगआउट भी आ रहा है। तो कंडीशन फिर हमने ये लगानी है कि दोनों यूज़र में से जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल यूज़र वाला जो है वो लॉगिन हो। सही है, तो अब यहाँ पर तो हमारे पास कंडीशन बिल्कुल सही है। मेन्यू पर मैं गया, सही है, और मेन्यू पे जाने के बाद जो मेरे पास कार्ट है, कार्ट के अंदर मैं किया, और कार्ट के अंदर जो है वो मैंने ऑर्डर नाउ कर दिया। तो इस रिस्पांस को भी बंद कर देते हैं क्योंकि अब रिस्पांस की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिस्पांस खुला हुआ है वो मेन्यू में खुला हुआ है। मेन्यू में जावास्क्रिप्ट के अंदर रिस्पांस को हम कमेंट कर देते हैं ताकि रिस्पांस हमेशा अब शो नहीं हो। तो रिस्पांस का जो अलर्ट है वो ये काम कर रहा है, इसको हमने करवा दिया सेव, और चेक कर लेते हैं हम इसको फर्दर मोर। ठीक है, ऑर्डर हो गया होगा और ऑर्डर के पेज पे चला गया होगा, क्यूरी हमारी सही लगी हुई है, और ब्राउज़ कर लेते हैं एक मरतबा। तो अब हमारे पास जो है वो ओकी टोक हर चीज़ सही आ गई है। तो हमारे पास जो है वो यूज़र क्राइटेरिया एडमिन वाला जो है वो कॉल हो रहा था, और इसमें जो है वो अब हमारे पास पूरा अब उसका एड्रेस भी आ जाएगा, उसका कॉन्टैक्ट भी आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर भी आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ये वाला सिनेरियो अभी कंप्लीट है, और फिर आगे फर्दर मोर जो हमने दूसरे सिनेरियोस को देखना है, तो जल्द से जल्द जो है फिर इसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास होता है अबाउट अस का पेज, सही है। होम पर मैंने क्लिक किया, और होम पर हमारी तमाम चीज़ें जो इंडेक्स में सही आ रही हैं, ठीक है। प्रोफाइल में हम देख लेते हैं एक मरतबा कि हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, और डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर हम लिख देंगे डिलीवरी एड्रेस, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि मस्ट भी जो है वो सही होना चाहिए, डिलीवरी के वक्त जो है वो इनको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो इस मॉडल के अंदर इसके आगे जो है वो एक नोट बनाकर लिख देते हैं, और ताकि जो है वो ये भी हमारा सिनेरियो जो है हाथ के हाथ सही हो जाए कि यूज़र जो है क्योंकि साइन इन होगा, साइन इन होने के बाद लाजमी सी बात है उसको प्रोफाइल दिखाई देगा, वो अपने प्रोफाइल को फिल करेगा, तो यहाँ पर जो है उसका ये सिनेरियो सही होगा। अच्छा, वहाँ पर हमें ऑर्डर पर ये मेन्यू पेज पर एक कंडीशन लगानी होगी, या तो हम रिक्वायर्ड ही रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर बिल फर्स्ट वो अपने प्रोफाइल को कंप्लीट नहीं करता, वो डायरेक्ट ऑर्डर पर चला जाता है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ पर हमारी ये कंडीशन लगी हुई होनी चाहिए कि अगर हमारी ये दो फील्ड खाली हैं तो उस पर जो है वहाँ पर एक अलर्ट आया, उससे क्या है कि एड्रेस और कॉन्टैक्ट को जो है वो क्या करो, फिल करो। तो ये फिर हमारा सिनेरियो जो है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं हाथ के हाथ ही। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, और हमारा जो मेन पेज है वो है इंडेक्स का, उसको ओपन करते हैं। वहाँ पर हमारा लगा हुआ है मॉडल। तो मॉडल हमारा जो है वो यहाँ पर है टेस्टी बर्गर, और यहाँ पर हमारा इंडेक्स का पेज है। तो उस मॉडल में सबसे पहले जो है वो हम वहाँ मेंशन कर देते हैं, और फिर ऑर्डर के पेज पे सेलेक्ट की क्यूरी लगाकर जो है एक वो लगा देंगे कंडीशन कि अगर ये फील्ड खाली होती हैं तो जावास्क्रिप्ट में अलर्ट में दिखा दो, एक मैसेज दे दो सिंपल, कि जाके प्रोफाइल के अंदर जो है वो अपना डिलीवरी एड्रेस सही डालें और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो सही डालें, तो फिर हमारा सिनेरियो जो है वो पूरा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सही हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं जल्दी से नीचे मॉडल की तरफ। मॉडल, माय मॉडल, सही है। और यहाँ पे हमारा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिक्वायर्ड लग जाएगा। ईमेल रीड ओनली है। एड्रेस की फील्ड में यहाँ पर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड, ठीक है। और इसी तरीके से जो है कॉन्टैक्ट है रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब जब वो इसको ओपन करेगा और जब इसको सबमिट करेगा तो इसमें लाजमी सी बात है रिक्वायर्ड लिखा हुआ होगा, और इसको कर देते हैं हम डिलीवरी एड्रेस, DIL सॉरी DELVERY होता है, आई थिंक सो, डिलीवरी एड्रेस, और डिलीवरी कॉन्टैक्ट DELVERY डिलीवरी कॉन्टैक्ट। ऑर्डर डिलीवरी एड्रेस सही वर्ड रहेगा, और ऑर्डर डिलीवरी कॉन्टैक्ट सही वर्ड रहेगा, तो हम ऑर्डर भी लिख देते हैं ORT, ऑर्डर। अब बिल्कुल टू द लॉजिक, सर्च ही सही है, ORTER ऑर्डर डिलीवरी कॉन्टैक्ट। तो अब जो ये बिल्कुल सही हो गया, और अब हमने जो कंडीशन लगानी है रिक्वायर्ड भी हमारा रख किया, और यहाँ पर हमने मेंशन भी कर दिया। अब हमारे पास जो है वो मेन्यू का पेज है। मेन्यू के पेज के ऊपर जहाँ हमारा टॉप के ऊपर लॉगिन मांग रहा है, सही है, तो वहाँ अगर हम लगा देते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेलेक्ट की क्यूरी लगा देते हैं, और वहाँ पर जो है वो सबसे पहले यूज़र अगर रजिस्टर भी होता है तो वो उस चीज़ को फॉलो करे, स्टार्टिंग से ही फॉलो करे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो हम लगा देते हैं इधर, ठीक है। ये होने के बाद क्या हो, सेलेक्ट की क्यूरी हो, और
उसमें भी अगर वो फील्ड्स खाली हों तो उसको रीडायरेक्ट कर दे इंडेक्स के पेज पे, क्योंकि उसमें प्रोफाइल है। सही है। तो अब हम यहाँ पर जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट की क्यूरी वाला कोड देख लेते हैं। अगर हमने कहीं लगाया है तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा। नीचे लगा हुआ होगा। ये लगा हुआ है। और यहाँ से हम अपने इस पूरे कोड को जो है कॉपी कर लेते हैं कंडीशन तक। ठीक है। और इस कंडीशन के बाद सिंपली हम इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ हो जाएगा क्यूरी 1। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट 1। कनेक्शन वही रहेगा, क्यूरी 1 रिजल्ट 1 रिजल्ट 1 रो 1। और ये सब हट जाएगा, हमें ये नहीं चाहिए। और यहाँ पर हमारा जो है ये सब मैं हटा देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारी कंडीशन इस तरीके से लग रही है। अब हो गया सही। तो यहाँ पर है माइस्क्यूएल फेच अंडरस्कोर असॉक, ASSOC असॉक। और यहाँ पर हो गया इंक्लूड। और सिलेक्ट की क्यूरी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्यूरी हमें देखनी पड़ेगी। और लॉगिन है आई थिंक सो, क्योंकि लॉगिन में हमारा तमाम के तमाम प्रोफाइल मैनेज हो रहा है। तो SQL और क्यूरी के अंदर हम तमाम डेटा को कॉल कर लेंगे। कोई सा भी स्पेसिफिक यूज़र हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आएगा। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्पेसिफिक यूज़र के लिए फिर हमारी बन जाएगी क्यूरी वेयर ID इज इक्वल टू, सॉरी ईमेल इज इक्वल टू करके बन जाएगी। तो उस स्पेसिफिक यूज़र का जो भी डाटा होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास ईमेल तो आ गया सेशन में, वेयर यहाँ पर हमारे पास है लॉग अंडरस्कोर ईमेल है। तो लॉग अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में हो जाएगा। इसको हम चेक कर लेंगे वेरिएबल को, वर्चार में है तो इस वजह से। तो ईमेल जो भी होगा वो यहाँ पर उसको रिसीव हो जाएगा, उससे रिलेट तमाम का तमाम लॉगिन का जो भी डाटा है वो इधर आ जाएगा। और इधर हमारी कंडीशन बन जाएगी कि $1 सही है। और हमारे पास वहाँ पर है लॉग अंडरस्कोर एड्रेस, लॉग अंडरस्कोर एड्रेस। और इसी तरीके से हमारे पास है लॉग अंडरस्कोर कॉन्टैक्ट, CONT कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। सही है। तो इसको इसकी कंडीशन में डाल देते हैं सिंपल कि अगर ये दोनों खाली हैं फील्ड्स तो रीडायरेक्ट कर दो उसको इंडेक्स के पेज पे। लेकिन यूज़र को कैसे पता चलेगा कि वो क्यों रीडायरेक्ट हो रहा है। सही है। तो अलर्ट हो, अलर्ट होने के बाद फिर क्या हो, रीडायरेक्ट हो। सही है। तो इस तरीके से हम कर देते हैं। और तो यहाँ पर हम कर देते हैं इफ़ अगर ये एम्प्टी हो इक्वल टू नल लिख देते हैं, नल अगर खाली है। सही है। एंड एंड पे अटक गया। एंड दिस
अगर कॉन्टेक्ट भी क्या हो खाली, तो वो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी कि उसको जो है वो रीडायरेक्ट कर दे कहाँ पर, इस वाले पेज पर। ठीक है, और यहाँ पर PHP हो जाएगी क्लोज और नीचे PHP स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस तरीके से जो वो सेट हो जाएगा। तो अब कंडीशन हो गई सही, और इससे पहले जो है वो अलर्ट दिखाए, ALERT अलर्ट, और डिले का एक फंक्शन हम लगा देंगे। डिले से क्या होगा, थोड़ा डिले होगा अलर्ट होने के बाद, और फिर वो रीडायरेक्ट करेगा तो हमें अलर्ट शो हो जाएगा। तो इसमें ही होगा योर प्रोफाइल order delivery address and order delivery contact is empty. You have to fill now. Your profile order delivery address and order delivery contact must be filled. Delivery contact must be filled. ठीक है, तो जो है वो अलर्ट हो, और आई थिंक सो डिले का फंक्शन होता है। डिले चेक कर लेते हैं, मुझे याद नहीं है। डिले फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो सिंपली आई थिंक सो डिले टाइमिंग, और पहले जो है वो अगर फ़ौरन आते के साथ ही जो है रीडायरेक्ट कर जाएगा तो हमें अलर्ट शो नहीं होगा। तो विंडो डॉट सेट टाइम आउट इस तरीके से है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, डायरेक्टली हम उसको टाइम दे देंगे। सही है कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को इस तरीके से जो है लिख देना कि इतने सेकंड के बाद जो है वो क्या हो जाए, रीडायरेक्ट हो जाए। सही है, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल जो है मैं फील्ड से जो है वो डाटा हटा देता हूँ, और फिर मेन्यू पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो ये शो करवाते। तो डायरेक्टली सबसे पहले मैं जाता हूँ डेटाबेस में, डेटाबेस में आने के बाद जो है हम यहाँ पर अपना जो एड्रेस है इसको जो है वो हम हटा देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो है हमारा कॉन्टेक्ट भी हट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। सही है, अब हम जाते हैं मेन्यू पर, ये आ गया, और ये आने के बाद जो है अब वो रीडायरेक्ट हो जाएगा ओके करने पर हमारे पास लॉगिन पे। तो अब जो है वो बिल्कुल हमारा सिनेरियो क्या हो गया, सही हो गया। उसको दोबारा से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एपटेक SFC सही है, और कॉन्टेक्ट 0123456789, और अब जो है वो हम चलते हैं। हमें दोनों चीज़ें जो है वो लाजमी जो है वो क्या चीज़ चाहिए, सही चाहिए। मेन्यू पर आ गए, अब बिल्कुल सही हो गया हमारा सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और टाइम भी हो चुका है। तो लिहाजा मैं आज के लेक्चर को जो है वो यहाँ तक ही रखूँगा, और इंशाल्लाह फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो इसके जो बकिया पेजेस रह गए उसको हम देख लेंगे। तो फिर हमारा ये प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लास रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ ऑफ।